ब्रेकिंग, दरअसल ईरान को लेकर इजराइल की भी एक बड़ी तैयारी नजर आती है, जंगी तैयारी। इजराइल ने दरअसल अटैक की पूरी तैयारी कर ली है, पूरा प्लान रच लिया है। इजराइल ने अटैक की पूरी तैयारी इस रूप में की कि आईडीएफ हो, मोसाद हो या फिर शिन बेट, ये उनकी रणनीति है। अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करेंगे अगर जिनेवा में इस बैठक के बाद में कुछ नतीजा नहीं निकला, यानी कि ईरान घिरेगा, वो भी कई अलग अलग मोर्चों से। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन इस रूप में होगा कि ईरान पर वज्रपात की तरह ये बरस पड़ेंगे। और ये कहा जाए कि सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, जिस तरह से ईरान के जो तमाम अलग अलग ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त करना। शांति की बात और युद्ध की तैयारी। जिनेवा में दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने हैं। अब ट्रंप के दामाद और विटकॉफ की टीम के सामने ईरान के मंत्री माजिद तख्त रवांची और अब्बास अरागची खड़े हैं। ईरान कह रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हक भी नहीं छोड़ेगा। इधर ट्रंप की सेना ने खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर ये साफ कर दिया कि अगर कूटनीति फेल हुई तो मिसाइलें बोलेंगी। क्या जिनेवा में इतिहास लिखा जाएगा या फिर जंग का बिगुल फूंक दिया जाएगा? समंदर में अमेरिकी बेड़े डटे हैं और जिनेवा में डिप्लोमेट्स बैठे हैं। ईरान के राजनीतिक मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने साफ कहा कि हमें जो जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन क्या ट्रंप को ये जरूरी मंजूर होगा? ट्रंप की मांग साफ है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फुल स्टॉप, जबकि ईरान का कहना है कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उसका पैदाइशी हक है। पिछले दो दौर की बातचीत में क्या निकला ये दुनिया को नहीं पता, लेकिन तीसरे दौर से पहले अरागची का बयान बताता है कि ईरान पर दबाव बहुत ज्यादा है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ने तेहरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन ईरान का रक्षा मंत्रालय अभी भी युद्ध की हुंकार भर रहा है। दुनिया पूछ रही है क्या ये बैठक आखिरी होगी? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई तो समझौता मुमकिन है, लेकिन अगर ट्रंप के दामाद और अरागची के बीच ईगो की जंग छिड़ी तो फिर जिनेवा से समझौता नहीं बल्कि जंग का फरमान निकलेगा। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने को है और अब फैसला ईरान को करना है कि उसे रोटी चाहिए या रेडिएशन। दुनिया की सांसें थम गई हैं, क्योंकि जिनेवा की इमेज तय करेगी कि कल का सूरज शांति का उगेगा या बारूद के धुएं का। ये महज एक बैठक नहीं बल्कि महाविनाश और अमन के बीच की आखिरी दीवार है। एक तरफ ट्रंप की सख्त डेडलाइन है तो दूसरी तरफ ईरान का परमाणु स्वाभिमान। अगर अब्बास अरागची और ट्रंप के दूत के बीच बात बनी तो दुनिया चैन की नींद सोएगी, लेकिन अगर ये वार्ता टूटी तो कोहराम मचना तय है। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या मिसाइलें बोलेंगी? जिनेवा से निकलने वाला हर शब्द या तो मरहम बनेगा या फिर तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर। फैसला चंद घंटों में, दुनिया तैयार है। और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, जंग से पहले ईरान की बहुत बड़ी तैयारी है। जी हाँ, बड़ी तैयारी है। हथियारों का जखीरा लगातार ईरान बढ़ा रहा है, उसमें कर रहा है इजाफा। चीन से एंटी शिप मिसाइल अब ईरान खरीदने वाला है और एंटी शिप मिसाइल खरीदने से यूएस में हड़कंप मच गया है। इसके पहले भी देखा गया कि किस तरह से रूस लगातार बड़े हथियारों की खेप ईरान तक पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन की भी तरफ से लगातार मदद की जा रही है, लेकिन अब चीन से एंटी शिप मिसाइल खरीदने की तैयारी ईरान कर रहा है। और ये ऐसी खबर सामने आई जिससे यूएस में भी हड़कंप मच चुका है। यूएस में हड़कंप है, डोनाल्ड ट्रंप की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। ये कहा जाए कि दुश्मन अगर एक साथ हो जाएं तो क्या अमेरिका को चुनौती दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई, ईरान ने विध्वंसक मिसाइलों में अब इजाफा किया है। जी हाँ, ईरान की बड़ी ताकत है उसकी मिसाइली ताकत, और अब माना जा रहा है कि अब उस मिसाइल की ताकत में हुआ है और इजाफा। ईरानी मिसाइलों की यूएस ठिकानों तक पहुंच है, ऐसी भी खबर है। ईरान अब ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज होगी यूएस तक, यानी यूनाइटेड स्टेट्स तक, और अमेरिका की चिंता इसीलिए लगातार बढ़ रही है। अब ईरानी मिसाइलों की पहुंच सीधे सीधे अमेरिका तक हो जाएगी। पहले ही बड़े खतरनाक मिसाइलों की खेप, या ये कहा जाए कि बड़ी खतरनाक मिसाइलों की ताकत ईरान रखता है, और इसी मिसाइली ताकत की वजह से वो दुनिया को आंखें दिखाता है। और अभी भी यही वजह है कि अमेरिका के दबाव बनाने के बाद भी वो दबा नहीं।
अब बात उस सीक्रेट डील की कर ली जाए जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। तेहरान की घेराबंदी के लिए अमेरिकी जंगी जहाज समंदर में तैनात है, लेकिन ट्रंप की इस चाल को मात देने के लिए अली खामेनेई ने ड्रैगन से हाथ मिला लिया। चीन और ईरान के बीच एक ऐसी गुप्त डील हुई जो ट्रंप के बजाय के अजय माने जाने वाले युद्धपोतों को कब्रिस्तान में बदल सकती है। समंदर का वो अदृश्य शिकारी आ रहा है जिसे दुनिया CM-302 के नाम से जानती है। समंदर की लहरों पर महायुद्ध की आहट है। एक तरफ ट्रंप का गुरूर है तो दूसरी तरफ खामनेई का पलटवार। ट्रंप को लगता है कि ईरान को डराकर वो सरेंडर करा देंगे, लेकिन तेहरान ने बीजिंग के साथ मिलकर गेम ही पलट दिया। ईरान और चीन के बीच सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल CM-302 की डील फाइनल हो गई। ये वो मिसाइल है जिसे समंदर का यमराज कहा जाता है। 290 किलोमीटर की मारक क्षमता और इतनी रफ्तार की अमेरिकी रडार इसे देख पाए उससे पहले ही जहाज के परखच्चे उड़ चुके होंगे। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी भी हैरान हैं कि उनका दावा है कि अगर ये मिसाइल ईरान के पास पहुंची तो खाड़ी में मौजूद किसी भी अमेरिकी जहाज को डूबने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। 250 किलोग्राम का बारूद जब सुपरसोनिक रफ्तार से लोहे के सीने को चीरेगा तो तबाही का मंजर खौफनाक होगा। पिछले 2 साल से चल रही ये सीक्रेट बातचीत अब हकीकत बन चुकी है। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपनी ढाल तैयार कर ली है। सवाल है कि क्या ट्रंप अब भी हमले की जुर्रत करेंगे या फिर चीन की इस एंट्री ने अमेरिका के हाथ पांव बांध दिए हैं। यानी जिसे ट्रंप अजय कहते थे, जिसे 13 अरब डॉलर के तैरते किले पर अमेरिका को नाज था, क्या अब वो समंदर की गहराइयों में दफन होने वाला है। ट्रंप का सबसे बड़ा भरोसा USS जेराल्ड R. फोर्ड अब ड्रैगन के निशाने पर है। चीन ने चुपचाप वो मारक हथियार तैयार कर लिया है जो अमेरिकी गुरूर को मिट्टी में मिला देगा। ईरान के पास पहुंचने वाली है CM-302 मिसाइल कोई मामूली खिलौना नहीं है। ये वो अदृश्य शिकारी है जो फोर्ड के एडवांस रडार को ठेंगा दिखाकर सीधे चीर देगी। 250 किलोग्राम का बारूद और सुपरसोनिक रफ्तार। जब ये घातक हथियार ईरान की सरजमी से छूटेगा तो दुनिया के सबसे आधुनिक जंगी जहाज के पास संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो क्या ट्रंप का सुपर वेपन अब सिर्फ लोहे का ढेर बनकर रह जाएगा? फिलहाल ड्रैगन की सीक्रेट डील ने खाड़ी का भूगोल बदल दिया है। ट्रंप की घेराबंदी टूटने वाली है क्योंकि समंदर का नया सुल्तान अब ईरान होने वाला है। और एक तरफ जिनेवा में बातचीत है तो दूसरी तरफ अमेरिका को ईरान ने एक बार फिर दे दी है बड़ी धमकी। इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। आपको बता दें, अमेरिका को ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। आर्मी चीफ अब्दुल रहमान मुसावी की वार्निंग है, अगर अटैक हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा यूएस। ये स्पष्ट कहा है। आक्रामक होने के लिए यूएस ने दरअसल मजबूर कर दिया। ईरान अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, ये ईरान ने क्लियर कट बात कही है। ईरान ने कहा हम दोस्ती भी निभाते हैं और दुश्मनी भी बखूबी निभाते हैं। और ये उसी की एक बड़ी तस्वीर एक बार फिर से दी है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी और धमकी सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं थी। ईरान की अमेरिका को एक और ऐसी धमकी जिससे अमेरिका है चिंतित। दरअसल ये धमकी सिर्फ ईरान ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि इजराइल को भी दी है। वार्निंग दी है, युद्ध में अमेरिका की तो हार बिल्कुल तय है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। आमिर हतामी, उनका कहना है कि जंग के बाद इजराइल नक्शे पर भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम जवाब देंगे, हमले का करारा जवाब तेहरान की तरफ से दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल भले ही साथ में क्यों ना आ जाएं, लेकिन जवाब ईरान देखा बखूबी। उधर इजराइल को लगातार ये डर सता रहा है कि ईरान कहीं सच में हमला ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत विकराल हो सकते हैं। इजराइल नेतन्याहू बखूबी इस बात को जानते हैं।
देखिए, ईरान लगातार हमले का ये कहा जाए डर दिखा रहा है। ईरान आक्रमण करेगा। विदेश में जो दूतावास है वो खाली करने की तैयारी एक तरह से इजराइल यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ ईरान की जो प्रॉक्सी है उसके बड़े हमलों से भी इजराइल डर चुका है। यही वजह है कि चाहे बात यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, यहाँ पर भी इजरायली एम्बेसीज पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं पूर्वी एशिया में भी एंटी यहूदी हमलों का एक तरह से खतरा बढ़ चुका है। ईरान की लगातार तैयारियों से अब इजराइल भी खौफजदा है। 12 दिनों की जंग के बाद अब ये डर लगातार बढ़ रहा है। इजराइल का 12 दिनों की जंग के बाद से ही डर कर इजराइल कदम उठाता है और एक बार फिर से उसे वही डर बार बार सता रहा है। देखिए, ट्रंप की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता ना, युद्ध जीता जाता है तकनीक से। ईरान ने वही एक तरह से तकनीक को अपनाने की कोशिश की। जिस समंदर के रास्ते ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाना चाहते थे, उसी समंदर को ईरान ने किलिंग जोन बना दिया। अब चीन की साइलेंट मदद ने ईरान को वो हथियार दे दिया जो रडार की नजरों से बचकर सीधे ट्रंप के विमान वाहक पोतों की इंजन रूम में फटेगा और किस तरह से उसे नुकसान पहुंचाएगा, ये सोचने वाली बात है। कैसे 250 किलो बारूद अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है, देखिए। इसे कहते हैं सी स्किमिंग, यानी समंदर की लहरों को चूमते हुए इतनी नीचे उड़ना कि रडार की नजरें उसे पकड़ ही ना पाए। चीन की CM-302 मिसाइल इसी तकनीक का मास्टर है। जब तक अमेरिकी नौसेना को खतरे का एहसास होगा, तब तक ये अदृश्य शिकारी अपना काम तमाम कर चुका होगा। ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए सबसे महंगी जंगी जहाज तैनात किए। करोड़ों डॉलर के ये जहाज अब ईरान की नई मिसाइल के आगे कागज की कश्ती साबित हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ये डील दशकों बाद चीन का सबसे बड़ा और खतरनाक डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार रहा है। ईरान और इजराइल के बीच हुई हालिया जंग ने तेहरान को समझा दिया था कि अगर बचना है तो हमलावर होना होगा। यही वजह है कि ईरान के रक्षा उप मंत्री खुद बीजिंग जाकर इस सौदे पर मुहर लगाई। चीन ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी तो साधी है, लेकिन खामोशी ही तूफान का संकेत है। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप की धमकियों से ईरान सहम जाएगा, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने के मूड में नहीं है, बल्कि आर पार के मूड में है। ईरान ने साफ कर दिया कि जंग टलने का वक्त बीत चुका है। सामने चाहे अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो, समंदर के सीने पर चलते भीमकाय युद्धपोत हो, या फिर विध्वंसक मिसाइलें हो, खामनेई की फौज ने हर अमेरिकी वार की कार्ड पहले ही तैयार कर ली है। ट्रंप जिस तकनीक पर नाज करते हैं, ईरान ने उसी तकनीक को फेल करने का सीक्रेट फार्मूला खोज लिया है। चीन के साथ हुई डिफेंस डील महज एक शुरुआत है। तेहरान अब अपनी सरजमी को अभेद्य किला बना चुका है। यानी कि ये सिर्फ तैयारी नहीं, ट्रंप को सीधी चेतावनी है। अगर टकराओगे तो पछताओगे, क्योंकि ईरान अब घुटने टेकने वाला देश नहीं, बल्कि टक्कर देने वाला योद्धा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस खतरे को भाप पाएंगे? क्या 250 किलोग्राम बारूद वाली ये मिसाइलें खाड़ी का भूगोल बदल देंगी? फिलहाल तो खामनेई ने ट्रंप को उस मोर्चे पर मात दे ही दी है जहां अमेरिका खुद को सबसे सुरक्षित समझता था। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण की अगली बड़ी खबर, ईरान का बारूदी शक्ति प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर है, ईरान का बारूदी शक्ति प्रदर्शन जारी है। तनाव के बीच में ईरान का युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि दक्षिणी तट पर हुआ। दक्षिणी तट पर ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया। वॉर ड्रिल के जरिए ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन एक तरह से करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो कैसे ना वो सिर्फ डिफेंस करेगा, बल्कि कैसे जवाबी कार्रवाई भी करेगा। और ये उसकी सिर्फ एक झलक है, असली पत्ते अभी तक ईरान की तरफ से भी नहीं खोले गए। और ये भी बताया गया कि सिर्फ डिफेंस नहीं, हो सकता है कि ईरान आक्रामकता के साथ में हमला करे और ऐसा हमला करे कि इजराइल और अमेरिका को संभलने तक का मौका ना दे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी चेतावनी। तो
अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है ईरान के पास डील का आखिरी मौका है। जितना जल्दी समझौता ईरान कर ले ये ईरान के लिए ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल जिनेवा में ईरान और अमेरिका आमने सामने होने वाले हैं। जिस तरह से अभी हालात हैं, लगातार अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और डील पेश करने की कोशिश कर रहा है ईरान को। और उस डील में सबसे महत्वपूर्ण बात है एक तो यूरेनियम संवर्धन और दूसरा मिसाइल ताकत को लेकर, मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। और ईरान कह रहा है मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ये हमारी ताकत है और उससे इतर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। सिक्के के दो पहलू हैं। जिनेवा की बैठक के भी दो पहलू हैं, या शांति आएगी या फिर तबाही आएगी, बस यही बात है और कुछ नहीं। अब समझिए रक्षा मंत्री यूएस के वो दो टूक कह रहे हैं। तीसरे दौर की मीटिंग से पहले अमेरिका की वार्निंग है कि समझौता कर लो, अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर कार्रवाई लगभग तय है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की परिणाम भुगतने की भी बड़ी धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप के पास में विकल्प खुले हुए हैं। फैसला डोनाल्ड ट्रंप को करना है। समझौता करना ईरान के लिए अक्लमंदी होगी, ये भी बार बार हिदायत एक तरह से दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो धमकी है, मतलब ये मीटिंग से पहले ईरान पर भारी दबाव एक तरह से डालना चाहता है यूएस, ताकि डील के लिए ईरान अमेरिकी शर्तों को माने, ना कि अपनी शर्तें यहां पर वो पेश करे। ये बड़ी बात है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं? क्या ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए जीत नहीं बल्कि राजनीतिक आत्महत्या साबित होगा? ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप की वो कमजोर नब्ज पकड़ ली जिसे दबाते ही वॉशिंगटन में ट्रंप का सिंहासन डोल सकता है। अब ट्रंप के सामने ऐसी स्थिति है कि ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है और इस वक्त दिमाग की इस बाजी में आयतुल्लाह खामनेई ने ट्रंप को चेक और मेट कर दिया है। ट्रंप भले ही खाड़ी में विमान वाहक पोत भेज दे, लेकिन खामनेई जानते हैं कि ट्रंप का सबसे बड़ा डर ईरान की मिसाइलें नहीं बल्कि अमेरिका का वोटर है। ट्रंप जिस ईगो वार को जीतने निकले थे वही अब उनके गले की फांस बन गया है। दावा है कि ईरान पर एक भी बम गिरा तो वो बम तेहरान से ज्यादा वाशिंगटन में ट्रंप की राजनीति को तबाह कर देगा। ट्रंप की असली मुसीबत है नवंबर 2026 का मिड टर्म चुनाव। अमेरिकी इतिहास गवाह है, वहाँ की जनता अब एंडलेस वॉर्स यानी कभी ना खत्म होने वाली जंगों से पक चुकी है। अमेरिकी वोटर को ईरान के यूरेनियम से ज्यादा अपनी जेब के डॉलर की चिंता है। ऐसे में अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी, महंगाई का वो जिन निकलेगा जो ट्रंप की लुटिया डुबो देगा। खामनेई इसी कमजोर नब्ज को जानते हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप को हराने के लिए उन्हें युद्ध जीतने की जरूरत नहीं, बस युद्ध को लंबा खींचने की जरूरत है। बहरहाल ट्रंप आज अपनों के बीच में घिरे हैं। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। ट्रंप की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी यानी कि उनकी कंफ्यूजन वाली नीति ने सबको उलझा दिया है। क्या वो परमाणु केंद्र तबाह करना चाहते हैं? क्या वो तख्ता पलट करना चाहते हैं या सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं? ट्रंप के करीबी रणनीतिकार कान में फुसफुसा रहे हैं, साहब युद्ध लड़ा तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। ट्रंप की हालत उस मुसाफिर जैसी है जिसकी कश्ती बीच बजधार में है और सामने खामनेई का तूफान खड़ा है। ट्रंप ने वादा किया था कि फालतू की जंगों में अमेरिकी पैसा और खून नहीं बहाएंगे, लेकिन अगर वो ईरान के दलदल में उतरे तो उनका ये वादा उनकी सबसे बड़ी विफलता बन जाएगा। बहरहाल खामनेई की रणनीति सफल होती दिख रही है। उन्होंने ट्रंप को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से पीछे हटना कमजोरी कहलाएगा और आगे बढ़ना पॉलिटिकल सुसाइड। क्या ट्रंप अपनी जिद के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान करेंगे या फिर खामनेई की ये मनोवैज्ञानिक जीत इतिहास का नया पन्ना लिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।